अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैथ्स की फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 1.3 की क्लास है। और इससे पहले हम लोगों ने 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 से सारे जो पार्ट्स थे वो सारे किए थे। 2 पार्ट्स थे, जितने पार्ट्स थे उसके बाद हमने 2 किया, फिर हम 3 पर आ गए। तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है और इसके ये 5 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैंने इसमें 4 कर दिए हैं, 2 आपको मैंने खुद से दिया करने के लिए। Solve the following quadratic equations by completing squares where z is a complex number। ये क्वेश्चन आपका बुक में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज नंबर है 1.3, फर्स्ट ईयर की। आज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। सवाल आपका है जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे यहाँ पे लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व तो करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि आप पिछली क्लासों में कर चुके हैं। मैट्रिक के अंदर भी आपने करा हुआ है, थोड़ा सा 9 में भी आपको पता होगा उसका। खैर, ये z जो है बेसिकली यहाँ पर एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तरीकेकार वही है जो एक सॉल्व करने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सही है। और इसमें कंप्लीट स्क्वायर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सवाल है, इसमें सबसे पहले कांस्टेंट क्या है? +5। देखिए ए होता है, एक बी होता है और एक सी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ए बी तो छोड़ दें, सी जो है आपका 5 है प्लस का, उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का 5 हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। इसको हमने क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसका फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, करना ये होता है कि फर्स्ट वाले का आराम से देखें, होल स्क्वायर तैयार है कि z लिख दिया, z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2ab, अच्छा a क्या है? z है। अच्छा b कुछ ऐसा खुद से आपको ये 2 पुट करना है। ये 2 खुद से ऐसे पुट करें कि 2z में हम जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। तो हमने ये नंबर क्या सोचा? 2, क्योंकि यहाँ पे 2z पहले से था लिखा हुआ, हमें 4z रिक्वायर्ड था। तो 2 2 जा होता है 4, इस तरह से ही हमें पता लगा नया नंबर 2 है, ठीक है। जिससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा। तो वही नंबर प्लस बी का स्क्वायर के तौर पे भी आगे फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो +2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं कि ये z स्क्वायर हो गया, ये 2 टू 4 माइनस 4z हो गया। अब देखिए आगे कोई भी चीज नहीं है, हमने ऐड किया है, यहाँ पर प्लस किया है, क्या किया है? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 होता है। तो आपको राइट हैंड साइड पे भी उस 4 को ऐड करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करना। कोई नंबर ऐड होगा तो ही हो सकता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स थी, तीसरी टर्म जो ऐड हुई है 4 हुई है, 4 हुई है। इधर भी 4 ऐड होगा तो फिर इधर भी होगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी वन शक्ल आपको पता ही होगा, 9-10 में पड़ गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला खुला हुआ था, a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमने बंद कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा? माइनस का 1, ठीक है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, अब दो तरफ हमने क्या लेना है? अंडर रूट ले लेना है, ताकि ये स्क्वायर हम खत्म कर सके। तो जब भी स्क्वायर आएगा उसको खत्म करने का तरीका होता है रूट ले लेना। तो रूट हमने लेफ्ट और राइट दोनों पर ले लिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा गया सिर्फ z माइनस 2, ठीक है। और -1, अगर सिर्फ 1 होता तो रूट 1 का सिर्फ 1 आ जाता, प्लस माइनस में आता और 1 आता। लेकिन अगर माइनस का 1 होता तो आपको पता है आयोटा आ जाता है। रूट में कभी भी माइनस साइन आएगा तो बाहर उसके रूट से आएगा आयोटा, ठीक है। इसका मतलब इमेजिनरी नंबर होता है। अच्छा, रूट का मतलब होता है 2 साइन है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो ये माइनस का 2 वहां पे गया तो क्या हो गया? प्लस का 2 हो गया। तो ये बन गया 2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। क्या हो गया? 2 प्लस माइनस आयोटा। एक दफा लिख दें 2 प्लस आयोटा, एक दफा लिख दें 2 माइनस आयोटा। इस तरह से z की वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आइए जरा सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में कोई खास फर्क नहीं है, तरीका वही है। +52 कांस्टेंट था, वो राइट में चला गया, माइनस का 52 हो गया। हमने लिखा मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो z का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2a, a क्या है? z। अब b कुछ ऐसा नंबर सोचना है आपको कि 12 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 2 6 जा होता है 12। तो हमने वो नंबर क्या सोचा? वो 6 है, ठीक है। तो 6 का यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर हम करें क्या होता है? 36। तो 36 जब लेफ्ट पर आ गया है तो आप राइट पे भी 36 को ऐड करेंगे लाजमी, ठीक है। -52 में से 36 निकालेंगे, -16 आपका बच जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसकी हमने वन शक्ल कर दी, यानी कि a
प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब स्क्वायर खत्म करने का तरीका है वही, रूट ऑन बोथ साइड। तो रूट लेफ्ट और राइट पे ले लिया हमने, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, जेड प्लस सिक्स बचेगा। ये रूट कैंसिल हो गया, 16 का रूट 4 होता है, माइनस साइन रूट में तो माइनस अपना आयोटा आएगा, रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों साइनें आती है। प्लस 6 राइट पे गया तो क्या हो गया, -6, तो उसका आंसर आ गया जेड बराबर -6 प्लस माइनस 4 आयोटा। ऐसे लिखे हैं, अलग अलग लिख दें, जैसे आपकी मर्जी। ये आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर, जो जेड आपसे कहा गया था, वो हमने सॉल्व करके उसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की निकाल ली है। पार्ट नंबर थ्री में एक स्टेप आपको थोड़ा कम लगेगा, वो ये है कि एक नंबर है -1, वो पहले से ही कांस्टेंट नंबर पहले से ही राइट हैंड साइड में तो -1 लिखा हुआ है। अब आपको मिले 2 नंबर। अच्छा, इसमें एक चीज है, अभी तो हमने डायरेक्ट करा था परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अभी ये डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, क्योंकि इसका इजीली स्क्वायर हम नहीं कर सकते। रूट 34 तो कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। आप उससे असल काम ये है कि आप 34 को रिमूव कर दें। तरीका क्या है खत्म करने का, डिवाइड कर दें उसी नंबर से जो आप जेड स्क्वायर के साथ इस वक्त देख रहे हैं। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 34 ऑन बोथ साइड्स। 34 से पूरी इक्वेशन राइट लेफ्ट डिवाइड हो गई। देखें, ये भी डिवाइड हो गई, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गई। ठीक है, तमाम के तमाम 34 से डिवाइड किए, तो जेड स्क्वायर अब आपका मिल रहा है आपको 2, इसको 2 के टेबल से काट दिया, 2 3 6, 2 17 34, और ये आपका जेड आ गया इजिकल्स टू -1/34। अब हम लिखेंगे मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। अब हम मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो पहले हमारा काम चल रहा था वही चलेगा। तो वही ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखिए जेड स्क्वायर तो चले आ गया, -2 फॉर्मूले करने का ए भी आ गया जेड। अब कुछ ऐसा नंबर यहाँ लाना था आपको कि 3/17 आपका इधर बचे। तो आपने क्या वो नंबर सोचा 3/34। वो क्यों सोचा, देखिए 3 तो मिल गया, और ये 34 2 से हम काटेंगे, 2 1 2, 2 17 34, तो जो इसका सॉल्यूशन करेंगे इसका जवाब मिलेगा -3/17z। तो ये अगर इसके इक्वल आ गया है तो ये नंबर आपने बिल्कुल सही सजेस्ट किया था। ठीक है, यही नंबर का b का स्क्वायर यानी कि 3/34 का स्क्वायर। अब पुरानी बात कि अगर लेफ्ट पे जो नंबर है हमारा स्क्वायर ऐड हो रहा है वही राइट पर भी ऐड होगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 ऐड हो गया, और 34 का जो स्क्वायर होता है 1156, वो भी इधर ऐड हो गया। मतलब 3/34 का स्क्वायर राइट पे लेफ्ट जो लेफ्ट पे था वही राइट पे हमने ऐड कर दिया 9,1156 1156 लिख करके। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, वो ऐसे कि जब इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, तो माइनस का 25.1156 आ जाएगा। इस ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद रूट ले लिया ताकि स्क्वायर खत्म हो सके, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये भी रूट लग गया, ये बचेगा माइनस है तो आयोटा तो आएगा, 25 का 5 हो गया, रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, 11 फिर इसका रूट होता है 34। सही है ना, तो सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, ये रूट कैंसिल हो गया, -3/34 राइट पे गया तो क्या हो गया 3/34 प्लस का हो गया। ये आपकी जेड की वैल्यू आ गई। इस तरीके से लिख दिया, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है आपको पता है, तो 3/34 प्लस माइनस 5/34 आयोटा, ये आपका जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर था निकल आया। अच्छा, 4 पार्ट पे चलते हैं। 4 और जिसका पार्ट है पहले 34 में आ गया तो माइनस का हुआ, परफेक्ट स्क्वायर हमने किया, ए स्क्वायर -2a प्लस बी स्क्वायर किया। आपको 6 यहाँ पे चाहिए था तो 2z लिखा होता पहले से। 3 आपने एज्यूम किया, सोचा कि भाई 3 आएगा तो 6 बनेगा, 2 3 6 होता है, वही बी आपको मालूम हो गया, वही बी का स्क्वायर इधर हुआ 9, इधर भी 9 आपको ऐड हो गया, इनको आपने माइनस प्लस माइनस किया तो -25 बच गया। ये बन गया फॉर्मूला किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। रूट लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, z माइनस 3 बचा, 25 का रूट 5 होता है, माइनस साइन रूट में तो आयोटा आ जाएगा, रूट हट जाता है तो प्लस माइनस दोनों साइनें आती है। -3 राइट पे गया तो क्या हो गया प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, आगे प्लस माइनस 5 आयोटा। तो z का आंसर आया +3 प्लस माइनस 5 आयोटा। इसको ऐसे लिख लें या इसको अलग अलग करके लिखें, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 3 हमारा चल रहा था, उसका 5वां और 6ठा पार्ट डू योरसेल्फ, खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 आज हमने फिनिश कर लिया सवाल की बात। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी फर्स्ट ईयर की आप लोगों की, वो चैप्टर नंबर 1 हमने खत्म कर लिया, चैप्टर नंबर 2 से होगी जो कि है मैट्रिसेस का जो चैप्टर है, इंशाल्लाह वो चलेगा। फिर उसके बाद फर्दर आगे जाएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं स्टडी टाइम पीके के नाम से जो है, और जिन लोगों ने शेयर करा ली अच्छी बात है, जिन्होंने शेयर नहीं कराया वो लोग भी शेयर कराएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से फायदा उठाएं, जिसके अंदर केमिस्ट्री भी मिल रही है आपको और फिजिक्स भी मिल रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।